ये देखो गुलाब के कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। हल्के से पिंक कलर का। ये देखो यहाँ पे कीवी का पेड़ भी लगा रखा है चाचा जी औरों ने। बहुत बड़ा पेड़ हो रखा है, इसकी बेल होती है, पेड़ नहीं होता है, सॉरी बेल होती है। ये देखो अभी छोटे छोटे आ रखे हैं इन पे माल्टे, और फूल भी सारे झड़ गए। अभी ओला पड़ा, पहले बारिश बहुत ज्यादा हुई इस बार, तो बहुत सारे आ रखे थे और सारे झड़ गए हैं। देखो बादल भी आए हुए हैं एकदम। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ संगीता रावत, और जैसे मैंने आपको बताया इस समय मैं अपने मायके वाले घर पे हूँ। तो वहाँ पे हम सफाई कर रहे हैं इस टाइम। बहुत घास जमी हुई है और यहाँ पे तरह तरह की पुरानी चीज़ें भी हैं। और ये देखो मेरा सुंदर सा गांव कांडा, यहाँ पे देखो ऐसा दिखता है हमारा गांव। और यहाँ पे मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा है, बिल्कुल जैसे एसी नहीं चलता वैसे ही लग रहा है। सुबह हमें ठंड भी लग रही थी। और यहाँ पे सुबह का टाइम है 6 बजे का टाइम, और अभी हमने घर भी जाना है अब देहरादून, तो इसलिए हम अभी सफाई पे लग गए हैं। यहाँ पे हमने सफाई करनी है, पूरी सफाई करके जाना है, आंगन उंगन साफ करके, कमरे साफ करके। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो जो ये झाड़ू बना रखा हमने, ये पैया का है, वानी बोलते हैं इसको यहाँ पे। गाँव में झाड़ू भी हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है इतनी, बाहर के लिए, आंगनों के लिए। देखो ये पैया होता है जो, इसकी हमने झाड़ू बना रखी है, वन्नी बोलते हैं इसको यहाँ पे हम। और तुंग होता है एक, उसकी भी होती है। एकदम मस्त नेचुरल झाड़ू है ये, देखो बिल्कुल सफाई इससे बढ़िया से हो जाती है। ये देखो अभी हम इस वाले आंगन की सफाई कर रहे हैं, इस वाले कर दी है आंगन की। देखो पूरा आंगन साफ हो गया है। यहाँ पे ये घर है हमारा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 3 कमरे हमारे, और यहाँ पे एक किचन और रूम है यहाँ पे। ये अभी हमने ऊपर छत की सफाई भी कर दी है, दोनों छत साफ कर दिए हैं। और अब यहाँ पे हम साफ कर रहे हैं। ये पत्ते उड़ के आ रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, और घास भी जम रखी है, इसलिए हमने साफ करके जाना है। अभी हमने अपने देहरादून वाले घर जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे साफ सफाई करके जाना है। हम शादी में आए थे तो इसलिए हमने सोचा जरा घर भी चले जाते हैं, वहाँ से सफाई सफाई करके आते हैं। तो इसलिए हम सफाई पे लग गए। सुबह से ही 6 बजे से हम स्टार्ट कर दिए सफाई अभियान, तो इसलिए लगे हुए हैं हम। तो देखो पूरी सफाई कर दी है प्रदीप भाई ने, मैं वीडियो ही बना रही हूँ, वो सफाई करने लग गया तब तक। ये देखो, और ये है माल्टे का पेड़। इस पे माल्टे काफ़ी कम मात्रा में आ रखे हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे ओला बहुत ज़्यादा गिरा है, तो इसलिए सारे माल्टे झड़ चुके हैं। फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो रही थी तब से ढांडा गिरना स्टार्ट हो गया था। ओले को ढांडा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखो छोटे छोटे माल्टे अभी बिल्कुल छोटे छोटे, काफ़ी मात्रा में थे पहले, तो अब बहुत कम रह गए हैं इसमें। ये देखो, ये देखो, ये 3-4 महीने में करीब पक जाएंगे माल्टे। और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो बंदर पहले ही चपट कर जाते हैं। वो जैसे ही थोड़ा इतने बड़े होंगे वो आने शुरू कर देंगे, बंदर खाना शुरू कर देंगे इनको। ये देखो, ये सुंदर सा ये भी है माल्टे का पेड़ यहाँ पे। ये देखो, और यहाँ पे तो मम्मी ने पूरी गुड़ाई कल रात को ही कर दी थी। और यहाँ पे ये मीठे करेले की बेल है यहाँ पे, ये दिखाई दे रही है जो पेड़ के वहाँ पे रखे मम्मी ने। कंकोड़ा हमारे यहाँ बोला जाता है इसे। ये देखो, और यहाँ पे इस वाले घर के आंगन में पूरी घास जमी हुई है। ये हमारा देखो, ये पुराना घर है, ये कमरा है ऊपर। और यहाँ पे मेरी दादी रहती थी, तो दादी ने बोला कि मुझे पुराने ही घर में रहना है। और क्योंकि दादाजी ने ये घर बनाया था सबसे पहले पुराना, तो दादी ने बोला कि मुझे इस घर के अलावा कहीं नहीं जाना है। इसलिए मम्मी और ऊपर वाले घर में भी नहीं जा पाए कभी, यहीं रहे, फिर वहाँ किराए में देते हैं ऐसे ही, तो इसलिए यहीं पे रहना पड़ा हमें। और ये वाले घर को भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ा फिर दादी के लिए, क्योंकि दादी को पुराना ही घर पसंद था, इसलिए हमने ऐसे ही रहने दिया इसको। और इसको फैड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, सीढ़ी होती है जो। ये देखो पुरानी की पुरानी ही हमारी फैड़ी अभी। ये देखो, और यहाँ पे मेरी दादी बैठती थी। करीब मेरी दादी 100 साल की होके मरी, 100 साल की हो गई थी। ये देखो यहाँ पे बैठती थी मेरी दादी।
और ये आंगन है। इस आंगन में भी बिल्कुल अभी हमने सीमेंट कुछ नहीं डाल रखा है, बिल्कुल वैसे ही है पुराना जैसे रहता था, पठाली का बोलते हैं इसको। ये देखो पत्थर बिछे हुए इसमें चौड़े चौड़े, देखो ये देखो। और ये यहाँ पे ओबरा बोलते हैं इसको, यहाँ हमारी भैंस रहती थी, इसको ओबरा बोला जाता है। इसमें मम्मी ने लॉक कर रखा भी, तो यहाँ पे भैंस रहती थी हमारी। देखो अभी यहाँ पे देखो कितनी घास जमी हुई है, हमने साफ करनी है, इसको सफाई करके जाना है। ये देखो, और मम्मी ने यहाँ पे तैड़ों की बेल भी लगा रखी है। ये तो गेंठी है, शायद गेंठी बोलते हैं इसको। हाँ गेंठी है ये। उधर तैड़ों की बेल भी लगी हुई है ना, तैड़ू ही है शायद, हाँ तैड़ू ही है ये, तैड़ो बोलते हैं इसको, उसकी बेल लगी हुई है। देखो, और जब तक मैं यहाँ पे आई तब तक प्रदीप भाई ने वहाँ पे पूरी सफाई कर दी है। ये देखो वो लगा हुआ है सफाई पे, तो आज उसको जुनून चढ़ा हुआ है, एकदम सुबह उठ के ही वो सफाई पे लगा हुआ है। उसने क्लियर कर दी है सफाई, ऊपर छत में भी पहले करके आ चुका, दोनों छत पे उसने सफाई कर दी है। और अभी सांगन वाले, इस वाले आंगन की सफाई कर रहा वो। ये देखो, फिर हम ऊपर वाले घर पे जाएंगे, वहाँ पे स्कूल है हमारा आचरी खुंट में, उस वाले घर में भी हमने सफाई करनी है, बहुत बड़ा घर है वो भी। और सामने वाले घर में भी जाएंगे हम, वहाँ पे वो निमदरी वाला घर है हमारा, जो कि बिल्कुल विलुप्ति की ओर है निमदरी वाले घर आज की डेट में। और ये वाले घर भी बिल्कुल विलुप्ति की ओर है, ये पठाले वाले घर हैं जो दिखाया था मैंने आपको। ये देखो ये, तो इसलिए हमने इस घर को बिल्कुल तोड़ा नहीं है, वैसे कि वैसे एक कमरा और उसके नीचे जो ओबरा है वो बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि अब ये घर कोई बना नहीं रहा है। इसके मिस्त्री पहले स्पेशल होते थे, तो अब शायद वो नए मिस्त्री होंगे जो इस ऐसे वाले घर को नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए इसको विरासत के तौर पे हमने ऐसे ही रखा हुआ है, पूर्वजों की जो पहले की वो है निशानी, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, हमारे दादाजी की निशानी है ये। तो इसको हम तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे, चाहे कितने भी घर बना लेंगे, लेकिन इस वाले घर को हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि मेरी दादी की आखिरी निशानी है ये, दादाजी की और दादी जी की। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साफ सफाई करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं इसकी, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखो, ये पठाले वाला घर है। अब लोग ऐसे नहीं बल्कि दूसरे इस टाइप के घर बनाते हैं, लेकिन इसको हमने इसीलिए ऐसे ही रहने दिया है। चलो सफाई भी हो चुकी है, मुझे लग रहा है आंगन की सफाई भी क्लियर हो चुकी है। और अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, जरा मम्मी जी को भी देखते हैं मम्मी कर क्या रही है वहाँ पे। ये देखो फूल भी लगे हुए हैं। ये अमरूद का पेड़ भी लगा है यहाँ पे, इस बार शायद इसमें अमरूद अच्छा अब आ रहे हैं, इसमें फूल आ रहे हैं इसमें अभी अमरूद में। और ये माल्टे का पेड़ है यहाँ पे। और देखते मम्मी ने यहाँ पे घास उखाड़ के फेंक रखी है। ये देखो मम्मी ने तो बहुत गुड़ाई कर दी यहाँ पे, सुबह से ही आज मम्मी लग गई यहाँ पे गुड़ाई करने के लिए। देखो हल्दी बो रखी है मम्मी ने, हम दुकान की हल्दी कभी नहीं खाते, मेरी मम्मी ने हल्दी बो रखी रहती है। तो मम्मी यहाँ गांव में रहती नहीं है, लेकिन एक एक दो महीने में आती रहती है काम करने के लिए, पूरा काम करके जाती है। ये देखो मम्मी ने यहाँ पे, ये देखो ये वाली कुदाल, ये गढ़ वाली कुदाल है हमारी, देसी कुदाल है, अब तो दूसरी टाइप की होगी, लेकिन ये पुरानी कुदाल है अभी, कुल्ला बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, कुल्ला। ये देखो कितना सफाई हुए माँ हुएगी बस अच्छा अभी तक से ना बहुत सगोड़ा सा ना, अच्छा 8-10 सगोड़ा सा। ओ माय गॉड 8-10 सगोड़े हैं मम्मी ने, जहाँ पे हल्दी और अरबी ये सब लगाई होती है। ये देखो ये क्या, ये वो सन तैड़ो, अच्छा ये देखो मम्मी ने हर जगह तैड़ो की बेल लगा रखी है। ये देखो जगह जगह लगा रखी है मम्मी ने, ताकि हमको तैड़ो जो होता है वो नहीं खाते, खाने के लिए मिल जाए। इसकी जड़ होती है जो खोद के निकालनी पड़ती है, बहुत मोटा होता है और बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी, पौष्टिक सब्जी होती है इसकी बहुत ज़्यादा।
तो इसलिए मम्मी ने काफी मात्रा में लगा रखे हैं, ये जगह जगह लगा रखे हैं मम्मी ने ये। मैंने ये चीज लगा रखी है, जो बंदर नहीं खाते। हाँ, आयुर्वेदिक चीज खाने के लिए। पुराने लोग इसीलिए बहुत जीते थे, इन चीजों को खाते थे वो। और आज के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, खाते नहीं है, मिलता ही नहीं है तो कहाँ से खाएंगे। तो इसलिए मम्मी ने ये सब जगह लगा रखे हैं, तो हमें काफी मात्रा में खाने को मिल जाते हैं सब। हमें मार्केट से नहीं खरीदने पड़ते हैं ऐसी चीजें, तो इसलिए हम सब कुछ खाते हैं यहाँ का। ये देखो अभी मम्मी ने यहाँ पे हल्दी गोड़ दी है, और यहाँ पे भी गुड़ाई करेगी मम्मी ने। अरबी लगा रखी है यहाँ पे, पूरी फूल भी लगा रखे हैं मेरी मम्मी ने। ये देखो अरबी कितनी घास हो रखी है इसमें, पूरी खरपतवार हो रखी है। देखो यहाँ पे भी हल्दी बो रखी है मम्मी ने, छोटे छोटे सगोड़े हैं यहाँ पे, जो मम्मी ने कहीं हल्दी कहीं अरबी लगा रखी है। देखो कितनी घास हो रखी है। अभी ये भी गुड़ाई करनी है मम्मी ने। यहाँ पे देखो यहाँ तक है हमारा, ये देखो। तो चलो थोड़ा मम्मी की हेल्प करते हैं हम भी गुड़ाई करने में। और ये ऊपर वाले खेत पे गई हूँ मैं अब। ये मेरे ताई जी का खेत है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर हो रखे हैं। तो बंदर कुछ रखते नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो तो कोई फायदा नहीं मिलता है इन लोगों को यहाँ पे मेहनत से, क्योंकि दिन रात बंदर यहीं पड़े रहते हैं। पूरी बंदरों की सेना वहाँ पे जो बांज के पेड़ है उन पे बैठी रहती है रात दिन। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी लगाएंगे तो बंदर खा जाते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर बंदर उनको खा जाएं, बहुत बंदर है यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने चौलाई वगैरह ऐसी चीजें लगा रखी हैं जो बंदर न खाए। और हमने इसको उखाड़ना है, तो हम मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को नहीं तो ये सारे काम करने पड़ेंगे और वो लेट कर देगी यहाँ से जाने में। तो हमें जल्दी भी अपने घर जाना है देहरादून वाले, तो इसलिए हमने यहाँ पे मम्मी की हेल्प करनी शुरू कर दी है। ये देखो कितनी घास जमी हुई है, तो मम्मी ने बोला सारा साफ करके जाना है। तो हम सफाई पे लग गए सुबह से ही। उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे, तो इसलिए हम सफाई पे लग चुके हैं सुबह से ही। ये देखो कितनी घास जमी हुई है। अभी पिछले महीने मम्मी घर आई थी तब साफ करके गई थी, और एक ही महीने में इतना घास हो गया है यहाँ पे देखो। और हमने साफ करके जाना है इसको। अभी नीचे आंगन भी करना है मैंने अभी साफ, और ये भी। ये देखो थैली भी साफ हो रही है। चाह पानी कुछ नहीं बनाया पूरा चाह पानी बना। हाँ पर जी बोलूँ तो चाची मैं लग लिया तब तपुन गोड़ी लाग्यो खाए मात्र तपुन हाँ जब कुल मार्जले बरोबर खडू पार्यो। दुनिया भरो काम हुनु तर मकान बनाए थे नो खूब सुंदर बहुत गरम बोली तोरो पैसा लगा मैं तो सर बनबस हुन्छ न मैं तो मजा मरन तो मैं तो बोलू मान घर मम्मी को थक लग गई है देखो, मम्मी चाय पी रही है। हाँ चाची जा रहे हैं घास के लिए। तुम कहीं आए अभी रात में? अच्छा ब्राह्मी पता नहीं क्या है छोटा काम हाँ चाची हाँ।
ये देखो चाची ने भी घास काट के थैले में भर दिया। छोटी छोटी घास और थैली में भर दी। सफाई करनी है और मम्मी कह रही कुदाल से करो, लेकिन हमने अभी इसकी पूरी सफाई करनी है यहाँ पे। वे पहले चून लिए चूर्ण बाबा मैंने सब चून लिया है ताकि ना चूंडी भोला मोलू कुल्लीन गाणू खाते तो मोलेगा भोला हो तो देखा तो नहीं दवाई होती है देख मेडिसिन है इसकी पाउडर ले आने वहां को ये चीज ये है मैं बता रहा हूं ये दानी है ना इसकी दवाई का काम आती है उसमें शायद शुगर बीपी में किसी चीज में देखो कोई बता कंफर्म नहीं हां हां दवाई तो कई चीज है ना दवाई ठीक है जो तमो जो बर्मा बोलते हैं तो चल पाती ब्राह्मी ब्राह्मी कौन सा है ब्राह्मी नीचे रास्ता में जरी अभी रुक जा मैं बताऊं ब्राह्मी का मत वो पार हो जाओ आयुर्वेद के बारे में मुझे ज्यादा पता है वो तो मांगना चाहते हैं ऊपर नहीं बढ़ जाओ वो नहीं वो ब्राह्मी है वो अपनी होना ही हो जाऊं जाएंगे तो मेरा नहीं होना ना गमला पाठा में वो इन जगह में होना ना रास्ता रोस्ता जगह खेतली जगह पर ये ठंड इलाज से तो इलाज ना का होएगा। अब सफाई भी हो चुकी है और आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है। मम्मी ने नाश्ता भी रेडी कर दिया है। बाय बाय।